नमस्कार, मैं हूं शहबाज और आप देख रहे हैं ट्रूथ इंडिया न्यूज़। दरोगा अभ्यर्थी का न्यूज़ हमने आपको लगातार दिखाया, हमने कवरेज भी आपको दिखाया कि किस तरीके से दरोगा अभ्यर्थी पटना कॉलेज से अपना आंदोलन को शुरू किए थे और गांधी मैदान में आकर के दिलीप कुमार की अरेस्टिंग की गई थी। बात हम आज करेंगे कि आखिर दरोगा अभ्यर्थी में दिलीप कुमार की जो अधिकारी ने अरेस्टिंग की, इसकी राजनीतिक क्या मायने हो सकती हैं। आखिर आंदोलन सड़कों पे करता कौन है। जिस तरीके से हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा युवा रहते हैं, पूरे विश्व की अगर हम बात करें तो हिंदुस्तान सबसे ज़्यादा युवा की अगर संख्या है तो वो हिंदुस्तान में है। और जिस तरीके से सरकार की फरमान जो जारी हुई थी, एक तो यूट्यूब के लिए जारी हुई थी कि आप सोशल मीडिया पे ना सरकारी तंत्र के ख़िलाफ़ कुछ टिप्पणी कर सकते हैं, ना सरकार के अधिकारी के ख़िलाफ़ कोई टिप्पणी कर सकते हैं, ना किसी विधायक के ख़िलाफ़ कोई टिप्पणी कर सकते हैं। मतलब एक तरीके से शिकंजा कसने की कोशिश की गई थी यूट्यूबर पे। और दूसरा जो सरकार की तरफ से जो फरमान, सरकारी अधिकारी की तरफ से जो फरमान जारी हुआ था कि आंदोलन अगर आप अब करते हैं सड़कों पे तो नौकरी से आपको वंचित होना पड़ेगा। और एक बात हमने वहाँ पे ध्यान दिया, जब दिलीप कुमार जेपी गोलंबर के पास पहुँचे हुए थे और अधिकारियों से जिस तरीके से नोक झोंक हो रही थी, उस समय अधिकारी एक आध 2 मिनट बात करने के बाद जो है अधिकारी उसमें से बहुत सारे छात्रों को ये बात बोल रहे थे कि आप यहाँ से भाग जाइए, और आपके जो ये नेता हैं इन्होंने परमिशन लेकर के यहाँ पे जेपी गोलंबर को पे आंदोलन नहीं कर रहे हैं, परमिशन इनको लेना चाहिए था। वहाँ पे जब हम खड़े हुए थे तो ये चीज़ देख रहे थे कि जब अधिकारी से बात हो रही थी तो दरोगा अभ्यर्थी ने रास्ता भी खाली करना शुरू कर दिया था, क्योंकि गाड़ियों के लिए अधिकारी लगातार बोल रहे थे कि गाड़ी, बहुत सारे एम्बुलेंस क्रॉस कर रही हैं, बहुत सारे लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है। तो रास्ता जेपी गोलंबर के पास से आधा उन्होंने खाली करवा दिया था कि गाड़ी आप इधर से निकलवा सकते हैं। लेकिन अधिकारी का आप वो वीडियो भी देखे होंगे, जिस तरीके से अधिकारी जो है दरोगा अभ्यर्थी में जो भी स्टूडेंट आए हुए थे, बहुत सारे स्टूडेंट को ये बोल करके भगा रहे थे कि नौकरी से आपको वंचित होना पड़ेगा, हम आपके ऊपर एफआईआर करेंगे, इसलिए जितना जल्दी हो सकता है आप भाग जाइए। सरकार किस तरीके से कानून बनाती है और उस कानून के द्वारा किस तरीके से लोगों पे शिकंजा कसा जाता है, यही दरोगा अभ्यर्थी थे जब 1 साल पहले आंदोलन कर रहे थे। और हम ही वो कवरेज करने वाले थे जब दिलीप कुमार को अधिकारी मीटिंग के लिए लेके गए थे। 5 लोगों की टीम बनाई गई थी और दिलीप कुमार के साथ 5 लड़के गए थे और वहाँ पे जाकर के अपनी बात को बीपीएससी आयोग के पास उन्होंने रखा था। टाइम उस वक्त इलेक्शन का था और नीतीश कुमार सरकार भी डरी हुई थी, क्योंकि एक युवाओं का एक फौज था। और जिस तरीके से हर यूट्यूबर दरोगा अभ्यर्थी की न्यूज़ को कवरेज देना चाहता है, क्योंकि ये न्यूज़ लोगों में फैल जाती है और इससे उनको फ़ायदा होता है, उनके सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, उनकी व्यू बढ़ती है, उनका लाइक बढ़ता है, लाइक जो वीडियो डालते हैं उस पर लाइक बढ़ता है। इसलिए हर यूट्यूबर ये चाहता है कि दरोगा अभ्यर्थी के न्यूज़ को कवर करें। लेकिन वही सिचुएशन आज यहाँ पे था कि दरोगा अभ्यर्थी के न्यूज़ को कवर करने के लिए मीडिया भी वहाँ पे बहुत कम था। जो यूट्यूबर थे वो अपनी जान को जोखिम में डाल करके वहाँ पे खड़े हुए थे। और यही अधिकारी 1 साल पहले इलेक्शन का टाइम था तो उनके बात करने का रवैया कुछ और था। बिहार में नीतीश कुमार की सरकार आ गई है और अगले 4 से 5 साल तक नीतीश कुमार की सरकार रहेगी। अब नीतीश कुमार का रवैया लोगों के प्रति कुछ और है। बूढ़े कोई आंदोलन तो करेंगे नहीं, नौकरी किसी बूढ़े को चाहिए ही नहीं, तो लड़कों को डराने की कोशिश करना, और इसमें डराने में वो बहुत ज़्यादा कामयाब भी होंगे, क्योंकि अगले 4 साल 5 साल तक उनकी सरकार रहेगी। अब आपको जिस तरीके से सरकार लेकर के चल रही है, जिस तरीके से आयोग लेकर के चल रही है, ना यूट्यूबर उन पे कोई कमेंट कर सकते हैं कि ये गलत कर रहे हैं, ना लड़के आंदोलन कर सकते हैं सड़कों पे, क्योंकि वो तो जब चाहेंगे पकड़ लेंगे। इसके राजनीतिक मायने यही है कि जिस तरीके से लड़कों को आंदोलन से
हटा देना कि आंदोलन आपको अब करना ही नहीं है, मतलब एक तरीके से तानाशाही रवैया इख्तियार करना सरकार का, ये हमको समझ में आ रहा है। यही हमने आपको चाहा कि आपको बताएं यूट्यूब के माध्यम से कि यही नीतीश कुमार की सरकार थी। 1 साल पहले ये बात करने के लिए भी राजी हुए थे, विपक्ष के नेता ने भी विधानसभा में इसकी आवाज़ उठाई थी। और दरोगा अभ्यर्थी का न्यूज़ कोई नया न्यूज़ नहीं है, सारे लोग जानते हैं कि किस तरीके से सेटिंग होती है। आयोग क्वेश्चन पेपर नहीं देती है और आयोग आंसर शीट का कार्बन कॉपी नहीं देता है। सबसे बड़ा मांग यही है। सरकारी कॉलेजेस में अगर हम पढ़ रहे हैं तो डिग्री आपकी 3 साल की डिग्री 5 साल में मिले तब भी आपको चुपचाप रहना है, आंदोलन नहीं करना है। सरकार से आप आंदोलन के माध्यम से सवाल नहीं पूछ सकते हैं। पिछले दिनों में हमने देखा कि जिस तरीके से नियोजित शिक्षक वाले जब आंदोलन कर रहे थे, उन्हें प्रशासन के द्वारा खदेड़ करके पीटा गया। तेजस्वी यादव वहाँ पे पहुँचे थे और सब लड़के, जबकि धरना स्थल पे आंदोलन किया जा रहा था, धरना स्थल पे आंदोलन करने के बावजूद भी उन्हें पीटा गया। अभी जो है सरकार के अधिकारी जिस तरीके से लड़कों को चेता रहे थे कि आप चले जाइए, आप यहाँ पे नहीं रहिए, नहीं तो आप पे FIR होगा और आप नौकरी से वंचित हो गए। आंदोलन में इस डर से कितने लड़के आएंगे। आप घुट करके जिए, आप जिस तरीके से रह रहे हैं उस तरीके से रहिए। सरकारी तंत्र का आप जो है कुछ बुराई नहीं कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल को चूँकि सरकार ख़रीद नहीं सकती है, सोशल मीडिया को चूँकि सरकार ख़रीद नहीं सकती है। और सबसे ख़ास बात, जब दरोगा अभ्यर्थी का जो 2 दिन पहले आंदोलन जब चल रहा था, एक भी गोदी मीडिया के लोग नहीं थे। उन्हें ये फुर्सत नहीं मिलती है। नौकरी, जब पकौड़ा रोज़गार की बात आती है तो वो उसको खूब कवरेज देते हैं कि यहाँ के युवा पकौड़ा बेचते हैं, ये भी एक रोज़गार है। तो आदमी अब पढ़ लिख करके अगर पकौड़ा बेच रहा है, पढ़ लिख करके उसको नौकरी नहीं मिल रही है तो ड्राइवर का काम कर रहा है, पढ़ लिख करके उसको नौकरी नहीं मिल रही है तो वो इलेक्ट्रीशियन का काम कर रहा है, इंजीनियरिंग करके लड़का जो है जनरेटर चलाने का काम कर रहा है। सरकार के नज़रों में ये सारी चीज़ नौकरी में आती है और अगर इसके खिलाफ अब आवाज़ आप उठाते हैं बिहार में तो आप पे कार्रवाई होगी। और आपके सपना, जिस तरीके से एक लड़का सपना देखता है कि हम सरकारी नौकरी अगर पा लेंगे तो सब चीज़, हमारी लाइफ सुधर जाएगी, हमारे पास इतना पैसा रहेगा और इतना अच्छा पैसा हम कमाएंगे कि अपनी लाइफ को हम सुधार सकते हैं। इस ख्वाब को दिखा करके सरकारी नौकरी में भी सेटिंग हो जाती है। सरकारी नौकरी के खिलाफ अगर आप आवाज़ उठाते हैं तो सरकार के जो अधिकारी हैं वो बोलेंगे कि आप पे FIR होगा। और जब FIR होगा उसके बाद जो धाराएं लगाई जाएंगी, और जिस तरीके से प्रशासन धारा लगाती है वो भी आपसे छुपा हुआ नहीं है कि आपने जो क्राइम किया है उससे बढ़ करके आप पे धारा लगा दिया जाता है। जिस तरीके से धारा लगाई जाएगी, आप जो है सरकारी नौकरी का सपना सिर्फ लिए रहेंगे आंखों में, और वो पूरा हो कि नहीं हो उसकी वजह से आपको वंचित किया जाएगा। आप बस सपना देखते रहेंगे, क्योंकि सरकारी नौकरी तो आपको मिलेगी नहीं, सेटिंग हो जाती है तो जिनके पास पैसा है उनको मिलेगी, और आप बस यही कोशिश करेंगे चूंकि कि केस अगर हो जाएगा तब तो हम इससे भी वंचित हो जाएंगे। तो इस युवाओं के आक्रोश को, युवाओं का जो आंदोलन करने का क्षमता है उसको घटाने के लिए सरकार एक तरीके से युवाओं को नपुंसक बनाना चाहती है। और यूट्यूबर, आपकी आवाज़ को जिस तरीके से सोशल मीडिया पे यूट्यूबर लाते हैं उन पे भी शिकंजा कसना चाहती है। मतलब एक तरीके से हिटलर शाही चालू हो गई है, और इस हिटलर शाही को किस तरीके से ख़त्म किया जाए ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपको ये न्यूज़ हमारी अच्छी लगी है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए। और सरकार की मंशा जो हमने आपको बताया, हो सकता है कल हमें पकड़ करके लेकर के जाया जाए। तो आप हमारे साथी हैं, आप हमारी भीड़ हैं, जनता से हम डायरेक्ट बात करते हैं, क्योंकि हम गोदी मीडिया बिल्कुल भी नहीं है। जो बात हमें लगती है, जो बात हमें समझ में आ रही है वो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि युवा अपनी बात को आंदोलन के माध्यम से रखते हैं। वहाँ पे सारे दरोगा अभ्यर्थी एक तो रास्ता देने के लिए तैयार हो गए थे। जिस तरीके से दिलीप कुमार को ही पकड़ा गया, दिलीप कुमार को पकड़ करके अधिकारी क्या संदेश देना चाहते थे? अधिकारी यही संदेश देना चाहते थे, क्योंकि इससे पिछली बार
जब 1 साल पहले आंदोलन हुआ था तो भीड़ बहुत ज़्यादा वहाँ पे, बहुत ज़्यादा देर तक वहाँ पे खड़ी रही थी। तब दिलीप कुमार से लोग, सारे अधिकारी बातचीत का रास्ता इख्तियार किए हुए थे और सारी टीम को लेकर के गए थे और वहाँ पे आयोग में भी बातचीत की गई थी। लेकिन जिस तरीके से दिलीप कुमार को इस बार पकड़ करके और चोर की तरह पकड़ करके लेकर के जाने की कोशिश कर रहे थे अधिकारी, मीडिया का कवरेज भी नहीं देना चाह रहे थे, तो एक संदेश वो देना चाह रहे थे कि अगर आप आंदोलन अब करेंगे तो आपको नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। उनके ऊपर कौन कौन सी धारा लगाई गई है ये तो हमें पता नहीं है, लेकिन ये आज अगर दिलीप कुमार पे कोई अगर नहीं भी धारा लगाई जाती है तो ये तो बात साबित हो गया है कि अगर आप अब आंदोलन करेंगे तो अब आप पे दूसरी धारा लगाई जा सकती है, फिर उसके बाद आंदोलन करेंगे तो और भी धारा लगाई जा सकती है। तो इस बात की मंशा को समझिए। और जिस तरीके से सोशल मीडिया को सरकार कभी भी कह सकती है कि आपने ये टिप्पणी गलत की है, ये सरकारी तंत्र के खिलाफ है, ऐसी टिप्पणी आपको सरकार के खिलाफ नहीं करना चाहिए था। लेकिन मीडिया का काम क्या है, वो तो आईना दिखाती है। हम तो आईना लगातार आपको दिखाते रहेंगे और आपके भरोसे से सरकार को हम आईना दिखाते हैं। इसलिए आप अपना भरोसा हम पे बनाए रहिए और नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि यही हमारी बहुत बड़ी पूंजी है। आप हमारे साथ हैं तो हम किसी से भी लड़ लेंगे। आप हमारा साथ दीजिए, हम इसी तरीके से वीडियो आपके सामने लेकर के आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।